कुछ ऑब्जेक्शन ऐसे होते हैं जिन्हें लोग या कस्टमर सामने से बताते हैं कि वे किस कारण से मना कर रहे हैं या क्या कारण है जिस वजह से आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीद रहे या आपके साथ एसोसिएट नहीं हो रहे। लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्शन भी होते हैं जो व्यक्ति आपको सामने से कभी नहीं बताता, वो केवल अपने दिमाग में ही सोचता है। आज इस वीडियो में हम ऐसे ही 4 कॉमन ऑब्जेक्शन के बारे में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा हुआ हो कि आप पूरी प्रेजेंटेशन दे के आए, प्रोडक्ट के बारे में पूरा समझाया और कस्टमर ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। उसने कहा कि बाद में बताऊंगा या फिर उस समय बात को टालने की कोशिश की और आपको लगा कि इसने तो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं किया, कोई कारण ही नहीं बताया, मेरे प्रोडक्ट को मना ही नहीं किया। तो आप सोचते हो कि मैं इसे ऐसा क्या बोलूं या ऐसा क्या कहूं कि मेरे प्रोडक्ट को ले ले, या ऐसा क्या करूं कि मैं इसे सेटिस्फाई कर सकूं, क्योंकि उसने बोल के तो आपको कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं दिया। बट ये कुछ ऑब्जेक्शन ऐसे हैं जो कस्टमर कभी बोलता नहीं। ये ऑब्जेक्शन उसके दिमाग में ही चलते हैं, जिन्हें आपको समझना होता है, तभी आप अपनी सेल को सक्सेसफुल कर सकते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसे व्यक्ति दिमाग में ही सोचता है। बहुत ही रेयर या बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो इस बात को सामने से आपको बोल पाते हैं। ज़्यादातर या प्राय हमेशा ही ये प्रोसेस लोगों के दिमाग में ही चलती है। ये प्रोसेस 4 स्टेप या 4 लेवल पे चलती है। ये 4 ऑब्जेक्शन जो हर किसी के दिमाग में चलते हैं, अगर इनका समाधान उसे मिल जाता है तो वो आपके प्रोडक्ट को खरीद लेता है या आपके साथ एसोसिएट हो जाता है। आइए जानते हैं इन 4 ऑब्जेक्शन के बारे में। सबसे पहला ऑब्जेक्शन जो उसके दिमाग में चलता है वो होता है बेनिफिट या फ़ायदा। जब आप उसे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बता रहे होते हैं या अपने प्रोडक्ट के बारे में समझा रहे होते हैं तो सबसे पहली चीज़ उसके मन में आती है वो है इससे मुझे क्या मिलेगा या मेरा फ़ायदा क्या होगा, मैं किस तरीके से लाभ प्राप्त कर सकता हूँ। वो फ़ायदों को गिनने की कोशिश करता है। जब आप उसे प्रेजेंटेशन देते हैं और आपके द्वारा दिए प्रेजेंटेशन से उसे साफ साफ फायदे ना दिखे तो वो खुद से उनके बारे में सोचना शुरू करता है। जब आप उसे अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं तो वो सोचता है उसके जीवन में उस प्रोडक्ट के क्या फ़ायदे हैं या उस प्रोडक्ट से उसकी लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड होगी। दूसरों के जीवन में भले ही कई फ़ायदे हो, बट वो देखता है कि उसके लाइफ में क्या फ़ायदा होगा। इसलिए कहा भी जाता है किसी भी कस्टमर से मिलने से पहले उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेना आवश्यक है। जब आप उसके बारे में जानकारी रखते हो तो आपको पता होता है कि आपके प्रोडक्ट या प्लान से किस तरीके से उसके जीवन में लाभ मिलेगा या उससे उसका क्या फ़ायदा होगा। और अगर आप उसे फ़ायदा दिखाने में सफल हो जाते हैं तो आप पहला और इम्पोर्टेंट पड़ाव पार कर लेते हैं। अब वो आपकी पूरी बात सुनने का मन बना लेता है और अधिक जानने का इच्छुक हो जाता है, जिससे आप अपनी पूरी बात उसे समझा सकते हैं। अब आपके पास मौका होता है कि अपनी सेल को कंप्लीट और सक्सेसफुल बना सकें। और अगर आप उसे उसका फ़ायदा नहीं दिखा पाते तो वो मन बना लेता है ना करने का। दूसरा ऑब्जेक्शन जो उसके दिमाग में चलता है वो होता है कि फ़ायदे का दायरा कितना है। जब उसे लगता है कि मुझे फ़ायदा तो मिल रहा है, फिर वो आकलन करता है कि वो फ़ायदे का दायरा कितना है, यानी कि किस लेवल का फ़ायदा मिल रहा है। जब आप उसे प्रोडक्ट के बारे में बताते हो या फिर अपनी प्रेजेंटेशन दिखाते हो तो उसे पता चलना चाहिए कि जो उसे फ़ायदा होने वाला है उसका दायरा या साइज कितना है। शायद उसके लिए इसका साइज कम है या उसे वो देख नहीं पा रहा है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मैं एक कार खरीदने जाता हूँ और मेरा बजट है 3 से 4 लाख, बट शोरूम में मुझे मैनेजर 6 लाख की कार दिखाता है और उसे खरीदने के लिए इंसिस्ट करता है। अब यहाँ पर अगर मैं खाली बाहरी तौर पर देखूँ तो मुझे ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता या मुझे ज़्यादा फ़ायदा नज़र नहीं आता कि मैं जस्ट डबल अमाउंट पे करूँ। बट जब मुझे बताया जाता है कि किस तरीके से 6 लाख की गाड़ी में मुझे ज़्यादा फ़ायदा या मेरा फ़ायदा का साइज बड़ा होगा, जैसे मुझे एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर, एक्स्ट्रा एयरबैग, एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम, यानी कि एक्सीडेंट की स्थिति में जान जाने का कम जोखिम होना, और हर तरीके से क्या क्या मुझे एक्स्ट्रा मिलता है। जब ये मुझे बताया जाता है तब जाके मैं सोच सकता हूँ कि हाँ, यहाँ मुझे ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है या जो मुझे फ़ायदा मिल रहा है उसका साइज़ ज़्यादा है। सेम इसी तरह जब आप नेटवर्क मार्केटिंग की प्रेजेंटेशन दिखाते हो तो उसे महसूस नहीं हो पाता या आप उसे दिखा नहीं पाते कि उसके फ़ायदे का दायरा कितना अधिक है, ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है उसके लिए। हो सकता है कि बिना आपके भी वो अपने ही काम से 1 लाख 2 लाख या ज़्यादा भी कमा रहा हो या कमा सकता हो, लेकिन हो सकता है कि आप उसे नहीं दिखा पा रहे हो कि नेटवर्क मार्केटिंग करके किस तरह उसे एक्स्ट्रा बेनिफिट हो सकते हैं। जैसे 4-5 साल में ही एक अच्छी इनकम, बिजनेस की अच्छी नॉलेज,
एक अच्छा मैनेजमेंट, ये सारी स्किल उसे बिना पैसे खर्च करे ही मिलने वाली है। जब उसे दिखता है कि उसका फायदा है और उसके फायदे का दायरा भी बड़ा है, तब तीसरा ऑब्जेक्शन उसके दिमाग में आता है, यानी कि उसे कितनी मेहनत या कितना एफर्ट करना पड़ेगा। अगर उसे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है तो वो मना कर देगा। उसे लगेगा कि ये मेरे बस की बात नहीं है। जैसे आप इसे इस तरीके से समझ सकते हो, मान लीजिए किसी के पास अपने काम के अलावा जो टाइम बचता है वो है 1 या 2 घंटे का, लेकिन उसे लगा कि यार इस काम को करने के लिए उसे दिन रात लगाने पड़ेंगे, तो वो मन ही मन ना करने की सोच लेता है। या फिर इसे दूसरे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को गाड़ी खरीदनी है और उसका बजट है 4 लाख का, बट शोरूम में सेल्समैन उसे गाड़ी दिखा रहा है 10 लाख की। तो फायदा तो है, उस फायदे का दायरा भी ज़्यादा है, बट वो 6 लाख अरेंज करने में उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और शायद अरेंज ना भी कर पाए। तो वो मन ही मन में सोचने लगता है नहीं। लेकिन यहीं पर यदि सेल्समैन ये बोल दे कि आपको केवल 10,000 की किस्त देनी है हर महीने और आपका 4 लाख देकर लोन करवा देते हैं, तो वो उसे आसान लगता है, क्योंकि जो 6 लाख रुपए थे वो अब 10,000 रुपए हर महीने। इसी तरह अगर आप भी दिखा रहे हैं या उसे दिख रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग काफ़ी मुश्किल है, उसे बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी या ये प्रोसेस बहुत ही डिफिकल्ट है, तो मन ही मन तय कर लेता है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। यहाँ पर आपको उसे दिखाना होता है कि ये प्रोसेस कितना सरल है। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि मैं सरल शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ना कि आसान, क्योंकि आसान का मतलब होता है इजी, यानी कि जिसे कोई भी या हर कोई कर सकता है, परंतु सरल का तात्पर्य है जो फॉलो किया जा सकता है या जिसे कोई व्यक्ति कर सकता है। जैसे कई बार आप नेटवर्क मार्केटिंग को समझाते हुए प्लान इतना बता देते हैं कि वो उलझ जाता है। वो सोचता है कि इतना ज़्यादा बताना पड़ेगा, ये तो मेरे ही समझ में नहीं आया, तो मैं किसी और को क्या बताऊंगा। इसलिए आपको प्लान सरल तरीके से बताना होता है और उसे दिखाना होता है कि किसी भी लेवल को अचीव करने का प्रोसेस कितना सरल है। जब उसे दिख गया कि फायदा है, फायदे का दायरा भी बड़ा है, प्रोडक्ट भी काम करता है, प्रोसेस भी सरल है, अचीव किया जा सकता है, लेकिन फिर भी वो हाँ नहीं करता, तो इसका कारण हो सकता है चौथा ऑब्जेक्शन, यानी कि ट्रस्ट या भरोसा। यानी उसे लगता है बाकी सब तो ठीक है, बट ये आदमी बेकार है, इसकी हरकतें सही नहीं है, या ये झूठ बोल रहा है। वो सोचता है कहीं मैं बेवकूफ़ तो नहीं बनाया जा रहा, जो ये कह रहा है क्या ये वो हो सकता है या नहीं। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि प्रेजेंटेशन में आप सच्चे रहें, उसे किसी भी झूठी बात का आश्वासन न दिलाएं, उसके सामने हर पहलू को सच्चाई से रखें, आप उसकी मदद का इरादा रखें, यानी आपकी इंटेंशन फ़ायदा पाने वाली न होके मदद करने वाली होनी चाहिए। और अपनी कंपनी और प्रोडक्ट पर भरोसा दिलाने के लिए उसे लीगल डॉक्यूमेंट और प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल उसे दिखा सकते हैं, क्योंकि टेस्टिमोनियल लोग आपको तभी देंगे जब उन्हें उससे फ़ायदा मिला हो। फॉलोअप भी ट्रस्ट दिलाने के लिए काफ़ी अच्छा काम करता है, क्योंकि भरोसा एक बार में नहीं बल्कि बार बार मिलने वो बात करने से बढ़ता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने उन ऑब्जेक्शंस के बारे में बताया है जो लोगों के मन में चलते हैं और वो सामने से नहीं बता पाते। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।